हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप मुझे ट्रैवल करते हुए देखोगे और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सब कुछ का भी एक झलक दिखेगी आपको। सो यस, और ये 19 सितंबर थी। थोड़ी लेट है, व्लॉग थोड़ी लेट आ रही है बिकॉज ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। जाने के बाद एक सेटल करनी होती है और ये घर खाली करने में बहुत ज़्यादा मेहनत गई है गाइस। एंड आई एम सो हैप्पी टू शो यू द एम्प्टी हाउस जो जहाँ पे मैं रह रही थी इतने साल से। इट वॉज एग्जैक्टली 3 years। इन अगस्त आई कम्प्लीटेड 3 years लिविंग हेयर। और ये सारे मेरे बैग्स हैं जो मैं लेके जा रही हूँ। मम्मी पापा पेनी को लेके घर चले गए थे। आप उस व्लॉग में देखे होंगे ऑलरेडी। व्लॉग नहीं था, वहाँ पे शिफ्टिंग एंड एवरीथिंग आई वॉज शेयरिंग यू द स्टोरी। एंड येस, दिस वॉज 19 सितंबर। मतलब मेरे घर पे बहुत कुछ चल रही थी जो मुझे पता नहीं था। ऑफकोर्स मुझे बताए नहीं थे। इसके रीज़न क्या है मैंने उस व्लॉग में ऑलरेडी बताया है बिकॉज मुझे अभी जाना था। एंड ऑफकोर्स आई एम गोइंग, वेयर आई एम गोइंग यू विल गेट टू नो। बट इतने सारे बैग लेके मैं जा रही हूँ, मतलब परमानेंटली मैं शिफ्ट हो रही हूँ। और ऐसे में अगर मुझे पता चल जाती, शायद से मैं चली जाती, पर मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल होती। ऑलरेडी मुझे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था बिकॉज मेरे पास 5-6 बैग्स हैं जैसे आपको दिखी हैं। एंड यू नो दिस लुक्स ईजी बट ट्रस्ट मी दिस बैग इज़ 30 kgs। जो बैकपैक मैं लेके आ रही हूँ अभी, एंड दिस बैग इट सेल्फ, द बैकपैक वॉज 15 kgs। एंड दिस बैग I can't even tell you. I had to ask help in the flight to put it in the overhead compartment. It was that heavy. So yes guys, हमेशा मेरे साथ ये हुआ है। It's not the first time. First time जब मैं बैंगलोर जा रही थी 14th of February, और वो मेरी पहली जॉब थी। उस समय भी जिनको होना चाहिए था वो नहीं थे मेरे साथ। Of course मेरे मम्मी पापा थे। But this time God has even taken that support from me and I had to do all of this by myself. पर मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे छोड़ा गया है जहाँ से मैं अकेले मैनेज कर सकती थी। जहाँ तक मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी तब तक मुझे सपोर्ट मिली है। पर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आई मेट अब्राहम, जो कि मेरी फ्रेंड है, और वो आके मुझे हेल्प किए हैं चेक इन करने में, क्योंकि चेक इन करने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। इतने सारे बैग्स थे। आई बॉट फ्यू केजीज़ एक्स्ट्रा ऑल्सो। मैं 50 kgs लेके आने के लिए अलाउड थी, बाकी मैंने 10 किलो एक्स्ट्रा परचेज़ किया था। एंड द स्टाफ्स एंड एवरीबडी वॉज रियली रियली गुड। साथ में अब्राहम ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। फिर वहाँ पे ना मैं मेरे पापा को कॉल करी थी एक बार फ्लाइट बोर्ड करने के बाद, बिकॉज माई डैड टोल्ड मी कि एक बार कॉल कर लेना। एंड दिस वॉज द लास्ट टाइम आई वॉज मेकिंग अ नॉर्मल कॉल। आप सभी को पता होगा, जब आप इंडिया छोड़ देते हो तो बाहर जाने के बाद आपको मतलब वाईफाई लेने के बाद ही आप कॉल कर सकते हो। वो भी आप नॉर्मल कॉल नहीं कर सकते थोड़े टाइम के लिए। नॉर्मल कॉल के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बट देन जब मैं पापा को कॉल की ना, वो जो मेरे साथ बात की, इट वॉज नॉट नॉर्मल। और मैं सोच में पड़ गई थी थोड़ा सा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि मेरे पापा ऐसे बात नहीं करते। बहुत कुछ पूछते हैं कि कैसे पहुँचे, सब कुछ ठीक ठाक हो गया कि नहीं, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। जस्ट सेड दैट पहुँच के कॉल करना। एंड देन आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि पहुँच के तो कॉल नहीं कर सकती, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं जब भी वाईफाई मिल जाएगा मुझे, मैं कॉल कर लूँगी। एंड डोंट वरी, आई विल रीच। वहाँ पे होंगे कोई तो मुझे लेने के लिए आएंगे कोई। मैंने खुद से बता दिया कि मैं सब कुछ सही से पहुंच गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और मुझे बहुत हवा की आवाज़ आ रही थी, जैसे बाइक से जा रहे हैं कुछ, जो भी है। और अभी मैं यहाँ पे लैंड हो गई हूँ। एंड यू मस्ट हैव सीन दैट वेलकम टू दुबई। तो ये दुबई है, मैं दुबई पहुँच चुकी हूँ। अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन के काम है, फिर मैं पहुँचूँगी मेरे अकोमोडेशन जहाँ पे है। तब तक ये स्टोरी ख़त्म कर लेती हूँ। सो यस, मुझे लग रहा था पता नहीं कुछ तो अनयूजुअल है, बट माई माइंड एंड बॉडी वॉज वर्किंग इन रिजर्व मोड बिकॉज मैं रात को नहीं सोई थी। फ्लाइट में थोड़ा सा ही नींद आया था मुझे, बाकी समय आई वॉज ट्राइंग हार्ड, बट देन फिर भी मैं नहीं सो पाई थी। अब ये गाड़ी आई है और मैं ना थोड़ा सा कोशिश भी की थी कि वाईफाई मिल जाए, क्योंकि एयरपोर्ट में वाईफाई मिलती है। पर यू नो मैं थोड़ी टेक्निकली चैलेंज्ड हूँ, तो मुझे समझ नहीं आया कुछ। अभी मैं पहुँच रही हूँ मेरा अकोमोडेशन। मैं ड्राइवर भैया से थोड़ा सा वाईफाई लिया था रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मुझे एक ईमेल भेजनी थी विद द नंबर आई हैव गॉट फ्रॉम हियर। सो यूएई का नंबर लेके मैंने ईमेल कर दिया था, बस उतना ही यूज़ किया था। आई डिड नॉट कॉल माई डैड एट दिस मोमेंट। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग मैं कहाँ जा रही हूँ। ऑफकोर्स आई एम गोइंग टूवर्ड्स शारजा नाउ। मैं शारजा के बॉर्डर में रह रही हूँ, बिल्कुल उसके मतलब 5 मिनट के बाद ही बॉर्डर है। सो येस, नाउ आई वॉज थिंकिंग, इट जस्ट इन माई माइंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मुझे बस जाके पापा को कॉल करना है, जाके पापा को कॉल करना है। अब यहाँ पे थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे थे हम कि हमारा अकोमोडेशन कौन सा है मेरा। एंड द भैया वेंट टू काइंड ऑफ चेक कि कहाँ पर है अभी। क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ, हम लोग एक्चुअली पीछे
पीछे के रास्ते से आए, इसीलिए हम कंफ्यूज हो रहे थे और हम थोड़े आगे चले गए थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में कहाँ जाना है। और यहाँ पे मैं आपको वही बोल रही थी कि आई एम रियली रियली एग्जॉस्टेड, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहे हैं, जो भी ढूंढना है भैया को ही ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से जाना है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस प्लेस, बट येस हम आसपास में कहीं चक्कर काट रहे थे तो फाइनली हमें मिल गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई रूम। यस, यहाँ से भी मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज लास्ट वाला रूम मेरा है। अभी चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, झलक ही बोल सकते हो कि कैसा दिखता है ऊपर ऊपर से। सो येस, दिस इज़ द व्यू यू गेट फ्रॉम द हॉल और लिविंग रूम। और ये शारजा में है ऑलमोस्ट, ओके, इसके बाद ही शारजा है। सो यू कांट रियली से दिस इज़ दुबई, बट स्टिल इट इज़ दुबई एंड स्टिल इट्स काइंड ऑफ शारजा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। दीज आर माई बैग्स। और फिर आके मैं देख रही थी कि मुझे भी पता नहीं है कैसा होता है क्या नहीं होता है। सो नॉट ओनली यू, मैं भी ये सब कुछ पहली बार के लिए देख रही थी। दिस इज़ द किचन एंड यस, काफ़ी है 2 इंसान के लिए, और 2 इंसान रहेंगे इट्स अ गुड थिंग बिकॉज आपको पता है कि मेरे को अकेले रहना पसंद नहीं है। चलो अब मेरे कमरे में चलते हैं। ये चाबी खोलने के लिए भी मुझे 2 मिनट लगी थी बिकॉज दैट्स हाउ एग्जॉस्टेड आई एम। अब ये बेड है और मेरे को सबसे पहले जो देखना है वो है कि व्यू क्या है मेरा। ड्रेसिंग टेबल भी है, एक बैठने का चेयर भी है। दिस इज़ माई कीज़, आई एम कीपिंग इट समवेयर सो दैट बाद में कहीं और रख दूँ और भूल जाऊँ, ऐसा ना हो। ये खोल के देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ माई गॉड, ओके ओके, थोड़ा सा रास्ता दिखती है एंड यस, बाकी दूसरों के घर दिखते तो मुझे डिप्रेशन होती है, आपको ये पता ही होगा। पर हाँ, एक कॉर्नर से रास्ता भी दिखता है, पर लिविंग रूम से पूरा रास्ता दिखता है, दैट्स द गुड थिंग। अब यहाँ पे मैं स्किन केयर कर रही थी। आई टुक शावर एंड देन आई जस्ट चेंज्ड। और अभी तक मेरे पास वाईफाई नहीं थी, मैंने शिव जी को निकाल के यहाँ रख दिया था जैसे कि आपको दिख रहे हैं, क्योंकि वो हैंड बैग में ही लेके आई थी मैं। सबसे पहले नहाने के बाद मैंने वो किया। अभी मैं स्किन केयर करने के बाद पता नहीं क्या करूँगी। मेरे को थोड़े यहाँ पे मैं थोड़ी सी सैड भी हो गई थी थोड़ी देर के बाद। इसके बाद मुझे वाईफाई मिली थी एक्चुअली। सो वंस आई वॉज डन विथ ऑल ऑफ दिस, माई रूममेट, आई मीन द फ्लैटमेट, शी वोक अप एंड देन शी गेव मी द वाईफाई पासवर्ड एंड शी सेड येस वी कैन शेयर दिस बिकॉज अगर 2 जन रह रहे हैं तो अलग अलग वाईफाई लेके कोई फ़ायदा नहीं है, शेयर करना ही बेस्ट है। एंड देन आई कॉल्ड माई डैड एंड आई गॉट टू नो अबाउट माई ग्रैंड मॉम। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आपको पता होगा ऑलरेडी। अगर आप नहीं देखे हो तो वो वाले वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूंगी। बस इतना बताना चाहूँगी कि दिस डे वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड आई रियली फेल्ट दैट I have made a mistake coming here. I was kind of howling for a while और फिर अपने आप को मैं थोड़ा सा वो की कि कोई बात नहीं, it's all right, it's just the first day। फिर मैंने ये खिचड़ी बना ली थी, अभी के लिए मैं यही खाऊंगी। कल सुबह 4 बजे उठना है गाइस। मैं सोची थी कि 3-4 महीने का गैप ले लूँगी, पर देखो क्या कर रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, चलो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मैं आपके साथ दूसरे व्लॉग में मिलूँगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू, बाय बाय।